क्यों गुरु गुरु तत्व पे चर्चा चल रहा है, तो इस भजन को लेते हैं। प्रेजेंट आ रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे। जी प्रभु जी। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर हे दासे, तृणापेक्षा अति हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर हे दासे, तृणापेक्षा अति हीना। सकल सहने बल दिया कर, सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीन, निज माने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर हे दासे, गुणापेक्षा मतिहीन। सकले सम्मान करिते सकति, देहनाथ যথা যথ। তবে তো গাইব হরিনাম সুখে, তবে তো গাইব হরিনাম সুখে, অপরাধ হবে হত। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे, तृणापेक्षा अति हीना। कबे हे न कृपा लभियाए जन, कृतार्थ हईवे नाथ। हबे हे न कृपा लभियाए जन, कृतार्थ हईवे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन আমি অতি দীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, কর মোরে আত্ম সাথ, কর মোরে আত্ম সাথ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर हे दासी, अपेक्षा नाम। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। করুণা নইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, করুণা নইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, প্রাণ না রাখিবার। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এই দাসে, তৃণাপেক্ষা অতি হীনাম। জয় গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব, জয় জয় প্রভুপাদ, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद, भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविध संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, अष्टोत्तर शत डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबा महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज की जय। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, सर्वगोस्वामी प्रभुवृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ देव बलभद्र देव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। पांडव निर्जल एकादशी व्रत महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमस्ते। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के पांडव निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में विशेष शिला प्रभुपाद लीलामृत कक्ष, और मुझे जहां तक पता चल रहा है सभी भक्त आज निर्जला व्रत रखे हैं। तो वर्ष में एक दिन है जो सारे एकादशी के पालन के लाभ प्रदान करता है। संभव है कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाए, कुछ व्रत सही से पालन ना कर पाए, कुछ त्रुटियां रह जाए, लेकिन ये ऐसे एकादशी है जो सभी प्रकार की दोष त्रुटियां जो वर्ष भर में हो गया हो उसको निवारण करके सारे 26 एकादशी के फल प्रदान करने वाली एकादशी है। तो इसलिए ये पांडव निर्जल एकादशी को बड़ी सावधानी से भक्त लोग करते हैं। चलो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ये जो एकादशी व्रत है ये माधव की प्रिय है। माधव भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय है। माधव तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोरी। कि माधव तिथि एकादशी को भक्त बड़ी सावधानी से मनाते हैं क्योंकि स्वयं कृष्ण इस व्रत में वास करते हैं। तो इसलिए ये व्रत बड़ी सावधानी से भक्त लोग पालन कर रहे हैं, और ये व्रत में जो फल है वो 24 एकादशी के सारे व्रत पालन करने के फल प्रदान करती है। तो पता ही नहीं चलता एकादशी व्रत में कुछ विशेष शक्ति प्राप्त है कि भक्त लोग इसमें स्वाभाविक रूप से उस दिन भूख नहीं लगता है, जैसे ग्रह नक्षत्र की स्थिति हो, और इसे स्वाभाविक रूप से व्रत आसानी से हो जाता है। कभी कभी शुरुआती समय लगता है कि बड़ी भूख लग रही है। इवन वैज्ञानिक लोग भी और मेडिकल साइंस भी उपवास रखने की विधि बताते हैं। कई प्रकार की बीमारी भी शरीर में उपवास रखने से ठीक हो जाता है। और कई सारे जो कठिन बीमारियां जैसे कैंसर आदि वो भी उपवास से बहुत सा ठीक हो जाता है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कई प्रकार की जो बीमारी उपवास से ठीक हो जाता है। मुख्य रूप से हमारे जो इंजन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या लिवर है, ये निरंतर फंक्शनल रहता है, इसको रेस्ट नहीं मिलता है। तो वैदिक समय में भी विधान है, चाहे चाहे आप हिंदू समाज में देखिए, मुस्लिम समाज में देखिए, वहां भी वो लोग व्रत रखते हैं। तो व्रत आध्यात्मिक रूप से लाभदायी है, और अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें दोनों तरीके से लाभदायी है। स्पेशली कलयुग में जो लोग बीमार ग्रस्त हैं उनके लिए तो व्रत बहुत लाभदायी है, बड़े बड़े बीमारी वो ठीक करता है।
तो हम उस दिशा से चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारी चर्चा तो भक्तिमय है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो एकादशी भगवान के अत्यंत प्रिय है। भगवान की प्रियतम बनने के लिए भक्त वो सब विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे आप सुने होंगे प्रसंग, एक बार हनुमान जी को पता चला कि माता सीता मांग में सिंदूर लगाते हैं, कि भगवान को बड़े प्रिय हैं, तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिए। कि भगवान को प्रिय जो है वो ही करता है भक्त। हाँ, तो इसी प्रकार हम एकादशी करते हैं संसारिक लोगों के हिसाब से धारणा लेकर नहीं, एकादशी करेंगे तो ये मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, नहीं नहीं, भगवान के अत्यंत प्रियतम है, इसलिए हम भगवान की प्रसन्नता है तो करते हैं। तो एकादशी के उपलक्ष्य में हम लोग ऐसे भी मंदिरों में शिल प्रभुपाद लीलामृत पाठ करते हैं, और आज भी ये तिथि है। प्रभुपाद भी प्रारंभिक समय जब अमेरिका में कक्षाएं शुरू किए थे, सोम बुध शुक्रवार को लीलाम भगवत गीता पे व्याख्यान देते थे। तो हमारी भी कॉन्सिडेंस है कि हम भी उसी दिनों में कक्षाएं कर रहे हैं। तो हमारी चर्चाएं चल रही है प्रकरण 16, धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। तो प्रचार किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, संसार की कोई स्थिति प्रचार के लिए अवरोध नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद बड़ी प्रयास कर रहे हैं मंदिर स्थापन के लिए। मंदिर तो बना नहीं, लेकिन उनके गुरुदेव आदेश दिए थे कि आपको मौका मिले तो दीवारों को भी प्रचार करना, कहीं पर हो तो प्रचार अवश्य ही करना। तो प्रचार के एक माध्यम में प्रभुपाद ग्रंथों की अनुवाद कर रहे हैं, ग्रंथ प्रकाशन करेंगे, और दूसरी ओर प्रभुपाद कुछ भक्तों को लेकर व्याख्यान भी देते हैं। तो हमने चर्चा की थी पिछली बार, हाँ, किस प्रकार से प्रभुपाद अर्जुन के प्रसंग से चर्चाएं कर रहे हैं भक्त लोगों को। तो हमने जो भजन गाया इसका अर्थ इस प्रकार से है कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ईदा से तृणापेक्षा अति हिना। तो भक्त विनम्रता के प्रतीक है। भक्त के अंदर हरिनाम लेने की जो क्वालिटी है वो है विनम्रता, तृणापेक्षा अति हिना। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम देते हैं, उसमें कहते हैं कि स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तीन से भी अधिक नीच मानकर, ये विनम्रता की प्रतीक है। तो आप देखेंगे कई सारे जो पौधा है, छोटी छोटी पौधा, एक पौधा है चुई मुई। चुई मुई पौधा को जैसे कोई स्पर्श करेगा वो तुरंत बंद हो जाता है, उसका पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो इसी प्रकार भक्त भी विनम्रता की प्रतीक है। कि जैसे कोई सूखा पत्ती हो या कहीं तिनका हो, तिनका ऊपर कोई चढ़ के चला जाता है लेकिन वो प्रतिवाद नहीं करता है, तो भक्त भी ऐसा है। तृणापेक्षा अति हीना, जो अपने को हीन समझेंगे, संसार में नगण्य समझेंगे, कि मेरी अस्तित्व तो भगवान के कारण है, मेरी जो पहचान है वो भगवान को लेकर है, अन्यथा मैं जीरो हूँ, जो भी मैं हूँ भगवान के चलते मेरी पहचान है। तो इस प्रकार की गुण जब आएगी क्या होगा, संसार में सब अहंकार में रहते हैं, लेकिन जो विनम्र व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो मान पाने की लालसा नहीं रखता है, दूसरों को सम्मान देने की लालसा रखता है। अमाने ना मान देना। तो कभी कोई मान दिया नहीं दिया, सम्मान दिया नहीं दिया, तो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होगा। संसार में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों मुझे सम्मान नहीं दिया, परिवार में गया, कहीं पब्लिक मीटिंग में गया, कभी नेता लोग लड़ लेते हैं कि सम्मान नहीं दिया। हमारे भारत के राष्ट्र प्रमुख जाते हैं विदेश में, तो लोगों की नजर यही रहता है कि दोनों में कैसे सम्मान के आदान प्रदान होता है, कि सम्मान के भूखे हैं। लेकिन यहाँ सिखाया जा रहा है कि हमें सम्मान की भूखा नहीं बनना है, सम्मान देने की आदत डालनी चाहिए, तो अभी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, सकल सहने बल दिया करो, सभी प्रकार की स्थितियों में सहन कर पाऊं। मेरे को बल प्रदान करिए, आध्यात्मिक बल, मेरी मति ऐसा हो, मैं आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व रहूं, और संसार में ऐसी परिस्थिति आए तो मैं सहनशील बना रहूं। निजा माने स्पृहाहीना, कि अपनी सम्मान की थोड़ी सी भी स्पृहा ना हो, नॉट ए टिंज ऑफ डिजायर टू गेटिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ है, देहात्म बुद्धि है, दूसरे से सम्मान के लालसा रखना। तो ये जब चला जाएगा, व्यक्ति आत्म स्तर पे स्वतः आ जाता है कि मुझे सम्मान की लालसा नहीं रखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। हाँ, निज मान मीन्स मान सम्मान, निज माने स्प्रिया। स्प्रिया मीन्स थोड़ा सा भी छोटा इच्छा रखना भी स्प्रिया है। हाँ, कभी कभी हम बोलते नहीं 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 कोई बात नहीं, उसने नहीं किया, लेकिन अंदर चलता रहता है, इसको स्प्रिया कहते हैं। मुक्ति स्प्रिया, सम्मान स्प्रिया, मान स्प्रिया, इस स्प्रिया तक
कण बच्चा रंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए, इसके विहीन होना चाहिए, तभी हम शुद्ध हो रहे हैं। तभी क्या होगा, जब इस प्रकार की स्थिति आएगी, सकले सम्मान करीते सकते, तो व्यक्ति उस स्थिति में सबको सम्मान करेगा। हाँ, जब सम्मान देगा, कहते सम्मान देने से सम्मान मिलता है, कभी कभी सम्मान पाना चाहते हैं हम पहले, नहीं ये गड़बड़ है। तो रिस्पेक्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड, रिस्पेक्ट इज ऑटोमेटिकली गिवन बेस्ड ऑन द क्वालिटी। हाँ, तो सम्मान की लालसा नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति की स्थिति के अनुसार सम्मान स्वतः मिलता है, व्यक्ति जिसके लिए भूखा नहीं है, जानता है मेरी अपना सम्मान नहीं है, मुझे प्रभुपाद के कारण, कृष्ण के कारण, परंपरा के कारण सम्मान मिल रहा है, तो इस स्थिति में सम्मान बढ़ती जाएगी, लेकिन व्यक्ति विचलित नहीं होगा। तो व्हेन वी आर गेटिंग रेस्पेक्ट, हाउ इज आवर कॉन्शियसनेस, जैसे हमें सम्मान मिलता है, कैसी भावना हमारी रहती है? क्या सम्मान को लेकर भोग करते हैं, या सम्मान हम गुरु परंपरा को स्थानांतरण करते हैं? तो ये अच्छा लक्षण है कि मुझे सम्मान मिलना नहीं चाहिए, मुझे जो भी सम्मान मिलना है प्रभुपाद या परंपरा के चलते, भगवान कृष्ण के चलते, गुरु गौरांग के चलते मिल रहा है, तो मुझे इसका भोग नहीं करना चाहिए, मुझे उनको स्थानांतरित करना चाहिए। तो सकले सम्मान करीते सकते, मुझे सबको सम्मान करना चाहिए कि सब भगवान के भक्त हैं, सबके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, सबके बढ़िया सेवा कर रहे हैं। तो सकले सम्मान, सबको सम्मान करना चाहिए। हम्म देहनाथ जथानथ, हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे यथायथ शक्ति प्रदान करिए। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तबे तो गाइब हरिनाम सुखे। तो हरिनाम करते समय अगर सबको सम्मान दृष्टि हमारे अंदर नहीं आएगी, तो हमें दूसरे का हरिनाम देखकर आनंदित नहीं होगा। कभी कभी भक्त क्या होता है, हृदय क्या चलता है देखना चाहिए। लोग तो बढ़िया भक्ति करते हैं, बाहर से दिखते हैं, लेकिन हृदय की स्थिति बड़ा गड़बड़ रहता है। कभी कभी व्यक्ति दूसरे की प्रगति देखकर ईर्ष्या कर बैठता है, दूसरे की माला अच्छा होता है तो उसका माला में गड़बड़ पैदा होता है। लेकिन ये स्थिति जब रहेगी, दूसरे की माला देखकर खुश होगा, कितना बढ़िया कर रहा है, मेरे भाई तो है, मेरे अपने तो है, कोई प्रगति कर रहा है तो मुझे खुश होना चाहिए। तो हृदय साफ हो जाएगा उस स्थिति में, जो दूसरे की अच्छा चीज को देखकर आनंदित होना। तबे तो गाइब हरिनाम सुख है, तो हरिनाम गा रहे सुख नहीं, सुखी नहीं है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, हरिनाम सुख पूर्वक गाना चाहिए। तो सुखी पूर्वक कब गाएगा, तो हृदय सुख होगा, सुखमय होगा, कि दूसरे की अच्छा देखकर खुशी हो रहा है। संसार में यही धारणा दी गई है कि दूसरा कोई आगे बढ़ गया पढ़ाई में, कोई स्किल में, कोई खेल कूद में, कोई संगीत में, तो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, हृदय जलता है। तो हृदय जलेगा तो व्यक्ति अच्छे से सेवा कर नहीं पाता है। संगीत कंपटीशन हो, कुछ हो, प्रतियोगिता की भावना रहता है। लेकिन यहाँ वही चीज को अगर आध्यात्मिक जीवन में लाएंगे तो बड़ा बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसलिए इसलिए भक्ति ठाकुर रचना कर रहे हैं, कहते हैं कि सबको सम्मान करूं, मेरे अंदर ये शक्ति गुरुदेव प्रदान करिए, तब मैं जाकर हरिनाम सुखद पूर्वक गाऊंगा और अपराध नहीं होगा। अपराध कब होता है, जब दूसरों को भगवान के संबंधित नहीं देख पाते हैं, दूसरे की खुशी में खुशी नहीं होते हैं, दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर हमें अपराध होता है। अपराध युक्त नाम नहीं लेने से कुछ लाभ नहीं है। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबे तू न पाओ कृष्ण पदे प्रेम धन। अनेक जन्म तो अगर कोई अपराध युक्त नाम करेगा, तो कुछ कभी प्रेम उदय नहीं होगा। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर और एक भजन में कहते हैं, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कि कैसे नाम करना चाहिए, अपराध से शून्य होकर। इसलिए हम प्रतिदिन 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, कि मैं तभी हरिनाम सुखद पूर्वक गाऊंगा, जब हरिनाम ले रहा आनंद आना चाहिए। अगर हृदय में कुछ और चल रहा है, अज्ञान से भरे हैं, मान सम्मान के लालसा है, या हरिनाम प्रभु से कुछ और मांग रहे हैं, तो हरिनाम आस्वादन नहीं होगा, सुखद पूर्वक नहीं गा पाएंगे। अपराध युक्त नाम आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध पैदा करता है, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। नाम के 3 स्तर है, अपराध युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम। हर भक्त को लालसा होना चाहिए कि शुद्ध नाम करे। हाँ, अगर अपराध युक्त नाम करेगा तो क्या होगा, सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। और ये प्रेम प्रदान नहीं करेगा। तो इसलिए हे गुरुदेव, मुझे क्या गुण प्रदान करिए, मैं सबको सम्मान करूं, किसी के प्रति अपराध ना करूं, किसी के प्रति बुरा विचार ना आए, सबको देखकर आनंदित हूं, तभी मैं हरिनाम सुखद पूर्वक कर पाऊंगा। कबे है न कृपा लभी आए जन, कृतार्थ है बे नाथ। हे गुरुदेव, कब आपकी कृपा लेकर ये जन, ये आपके तुच्छ दास कृतार्थ होगा, सफल होगा। हम्म
मैं सफल होऊंगा आपके आशीर्वाद लेकर, आपकी कृपा देकर लेकर। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, करे मोर आत्मा साथ। मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं हीन व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं अति दीनहीन हूँ, मुझे कृपया आत्मसात करिए। हे गुरुदेव, मुझे अपने दास रूप में स्वीकार करिए। भक्ति ठाकुर लास्ट स्टांजा में कहते हैं, যোগ্যতা বিচারে কিছু পা নাহি পাए, तुम्हारा करुणा सार। अगर आप देखेंगे, मैं जो भी कर रहा हूँ ये योग्यता आप ही प्रदान किए हैं, आप ही कराते हैं। मेरे अंदर कहाँ योग्यता है, मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन योग्यता अगर कहीं लोग देखते हैं, कभी मैं कुछ कर पाता हूँ, तो वास्तविक मैं अपना कुछ नहीं पाता हूँ। सब तुम आपकी करुणा ही कराता है, आपकी कृपा ही कराता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ। लोग मुझे वाह वाह करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। हे गुरुदेव, आपकी करुणा ही सब कराता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, करुणा नहैले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बोहार। अगर आप करुणा नहीं करेंगे, मेरी जीवन आपकी करुणा पे आधारित है। द लाइफ ऑफ ए डिवोटी इज लाइफ फील्ड ऑफ मर्सीज। तो हमें जो आध्यात्मिक जीवन हमें चल रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट एक ही है, कृपा। कोई साधन में शक्ति नहीं, कोई भजन में शक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कुकर्म करने की क्षमता नहीं। तो क्या चीज हमें चला रहा है आज के तक भक्ति में चल पा रहे हैं? केवल कृपा या करुणा। हाँ, कि मैं एक चीज में मेरी उपादान है, मैं इंग्रेडिएंट्स सौ, जैसे कोई बाहर के वस्तु लेते हैं ना, उसमें कंपोजिशन रहता है, इंग्रेडिएंट्स। हाँ, तो हमारे सब इंग्रेडिएंट क्या है, क्या उपादान से बने हम? कृपा रूपी उपादान से बने हुए हैं। हाँ, लेकिन ये अगर आप करुणा नहीं करेंगे, मैं रो रो कर मर जाऊंगा, जीवन नहीं रखूंगा। तो ये शिष्य की भावना होता है कि वास्तविक हे गुरुदेव, आपकी करुणा ही मुझे चलाता है, आप अगर करुणा नहीं करेंगे मर जाऊंगा। हाँ, इसलिए गिर गिर गिड़गिड़ाता है। हाँ, रोता है, चरण में गिर पड़ता है, "हे गुरुदेव, मुझे करुणा करिए, मुझे कृपा करिए। मैं कैसे रहूंगा आपकी कृपा के बगैर?" जैसे कोई गुरुकुल में विद्यार्थी पहले रहते थे। हाँ, क्योंकि माता पिता, अभी तो आधुनिक समय हो गया, गुरु जी अगर विद्यार्थी को स्कूल से निकाल देंगे, वो बस बस पकड़ के घर आ जाएगा, तो धमकी देगा गुरु को। लेकिन पहले के समय कोई सुविधा नहीं था। माता पिता विद्यालय में लाकर छोड़ के आते थे गुरुकुल में, बहुत दूर, जंगल चारों ओर। विद्यार्थी छोड़ के भी नहीं जाए, गुरु डांट देंगे तो कहाँ जाएगा, रोएगा गुरु देख, ये गुरु जी मुझे त्यागिए मत, मुझे अपनी सेवक बना के रखिए। आप अगर मुझे करुणा से वंचित करेंगे, मेरे जीवन रखने कोई अर्थ नहीं है। मैं प्राण नहीं रखूंगा। इस प्रकार विनय भाव से शिष्य गुरु के चरण में निवेदन करता है। तो शिला प्रभुपाद अर्जुन की स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे थे। पिछला कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार अर्जुन युद्ध से पहले विचलित हो रहे थे, और कृष्ण वास्तविक अर्जुन को भगवत गीता बोलना शुरू करते हैं। तो वास्तविक भगवत गीता अर्जुन को सही दिशा प्रदान करने के लिए, ताकि अर्जुन जो विषम स्थिति से गुजर रहे हैं वहां से निकले और वास्तविक जीवन की असली पथ पर चले। तो आज भी संसार में लोग पथभ्रष्ट है, भ्रमित है, सही दिशा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और भगवत गीता जैसे अर्जुन को बोला गया उसी के माध्यम से हम सबको एक दिशा, नया ज्ञान रूपी दिशा प्रदान करने की ग्रंथ है। तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो अर्जुन कहते हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोष पहट स्वभाव पृच्छामि त्वां दृढ़ चेता शिष्य ते हम स्वाधिमांग प्रपन्न। अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, हे कृष्ण आप बताइए, मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के चरण में सनातन गोस्वामी गिर पड़े और बोले मुझे पता नहीं। ग्राम्य व्यवहारे पंडित कहिमानी, अपना रहिता हित किछु नहीं जानी, कियामी केवा अमार जावत्र पत्राय। कि सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिरकर कहते हैं कि लोग मुझे बड़े पंडित कहते हैं, मैं बड़े विद्वान हूँ, हाँ, संसारिक भाषा में, लेकिन मैं कैसा पंडित हूँ, मेरा हित, खुद का हित मुझे पता नहीं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप ही बताइए क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो कृष्ण अर्जुन पहले मित्र के भांति रहते थे। तो मित्र की भांति रहने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, एक को गुरु की भूमिका निभाना पड़ेगा, तभी आध्यात्मिक। अर्जुन पहले तो कृष्ण के कंधे में हाथ डाल देते थे, मिलकर रहते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गंभीरता की आवश्यकता है गुरु और शिष्य के बीच। तभी आध्यात्मिक ज्ञान के जो सीरियसनेस
समझ में आएगा। तो पहले अर्जुन कृष्ण की बातों को गंभीर नहीं देते थे, लेकिन एक स्थिति आई जो कृष्ण स्वयं अर्जुन के हृदय में प्रवेश करके अर्जुन को इस स्थिति में लाए कि अर्जुन समझ जाए कि मेरे से नहीं बनेगा। यहाँ कृष्ण खड़े हैं, मैं उनको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, आप ही बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो जब तक हम अपने आप में चलने लगेंगे तो कभी हम अपनी कल्याण नहीं कर पाएंगे। हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए, आप ही बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मैं मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है। और इस प्रकार के भाव रखते हैं तभी शरणागत शुरू होता है। तो शरणागत खाली दीक्षा से नहीं होता है। शरणागति जब गुरु के चरण आश्रय लेते हैं और यही भाव रखते हैं कि आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं मुझे विज्ञान पता है, संसार के सारे ज्ञान पता है, फिर भी मुझे पूछना आवश्यक है, क्योंकि ये भगवान को बड़ी प्रसन्न देने वाली है। परीक्षित महाराज जब समीक ऋषि के आश्रम में श्रृंगी ऋषि द्वारा साप मिला उनको कि 7 दिन के बाद तक्षक दंशन करेगा, तो परीक्षित महाराज जब लौटे अपनी राजमहल में, उनको बाद में एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ा भूल करके आया हूँ, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, कैसे पाप का निवारण हो। बहुत पश्चाताप किए परीक्षित महाराज। हाँ, तो आचार्य कहते हैं ये पश्चाताप की अग्नि पाप को खत्म कर देता है। परीक्षित महाराज पुनः अपने सभासदों से पूछते हैं कि देखिए मेरी मृत्यु अवसंभावी है, 7 दिन रह गया है, व्यक्ति जब मृत्यु के समय आता है क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को सब पता था, क्योंकि स्वयं भगवान को माता के गर्भ में दर्शन किए थे, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूछने की विधि है भगवान को बड़े प्रसन्नता देती है। तो इसलिए अर्जुन पहले कृष्ण को तो अपना मित्र मानते थे, दोस्त मानते थे। तो सांसारिक दोस्त जैसे होता है, कंधे में कंधा मिला लेते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है प्रभु। एक को हेवी बनना पड़ेगा, भारी बनना पड़ेगा, दूसरा दूसरे के चरण में गिरना पड़ेगा। तो अर्जुन जब ऐसे स्थिति में आए, शिष्यस्ते हम साधिमांग प्रपन्ना, कि मैं आपके शिष्य बनता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उपदेश दीजिए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को अनेक पांडव हैं, और कौरव लोग भी है, लेकिन अर्जुन को चुना जाता है। अर्जुन इज स्पेशली सिलेक्टेड बाय कृष्णा टू इम्पार्ट द ट्रांसडेंटल नॉलेज। क्योंकि अर्जुन के पास भक्तों सी में सखा से थी, ये गुण था। भक्त भी थे जो डिवोटेड हैं कृष्ण की सेवा में। दूसरा सखा, मित्र भाव है। मित्र मीन्स गुरु को ही अपने वेलविशर समझना, बेस्ट फ्रेंड समझना, कि गुरु मेरे लिए जो कहेंगे वो मेरे लिए अच्छा है। इस प्रकार की अगर भावना रहेगी तभी आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा। तो शिष्य और गुरु में ऐसे संबंध होना चाहिए जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, हाँ, या भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसे संबंध होना चाहिए, तभी जाके शास्त्र समझ आएगा, तभी समर्पण शुरू होता है। अन्यथा जब तक हम मैं करता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि समर्पण ही नहीं हुआ है, भावना में परिवर्तन नहीं आया है, तभी आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ और मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। तो समर्पित करने का अर्थ क्या है कि मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं, मुझे अच्छा बुरा कुछ पता नहीं, मेरे लिए अच्छा क्या आप ही डिसाइड करिए, ये समर्पण है। तो जब तक हम ये नहीं कर रहे हैं तो समर्पण शुरू ही नहीं हुआ है। हम तो बोल देते हैं मैं समर्पित हूँ, लेकिन असली समर्पण शुरू ही नहीं हुआ है। समर्पण शुरू हुआ कैसे चेक करेंगे, कि जब देखेंगे कि मेरे अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई कार्य के लिए मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहा हूँ, हर कार्य को गुरु कृष्ण के निर्देशन पर करने का प्रयास करता हूँ, तभी समर्पण हो रहा है। हाँ, इसलिए मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, बहुत सारे मेरे इनिशिएट्स हैं जो दीक्षा ले रखे हैं, लेकिन शिष्य वो कभी बने नहीं। शिष्य वही है जो गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा दी गई विधि विधानों का पालन करते हैं। सो देयर में बी मेनी इनिशिएट्स, बहुत सारे दीक्षित लोग हो सकते हैं, लेकिन शिष्य होना बड़ी दुर्लभता से होती है। शिष्य डिसाइपल्स आर फ्यू लाइक। तो अर्जुन यही भाव नहीं व्यक्त करते हैं और वो करने के लिए प्रस्तुत भी होते हैं। हम कभी गुरुदेव के पास जाते हैं, बोल देते हैं गुरु जी ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करते कुछ उल्टा, तो फिर समर्पण नहीं हुआ। तो अर्जुन कैसे बोल रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनिए, मैं आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं। आई एम कंप्लीटली सरेंडरिंग, डेडिकेटिंग माई सेल्फ एट योर लोटस फीट। आपके चरणों में पूर्ण समर्पण कर रहा हूं, और मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। तो देखिए, शिष्य डिमांड नहीं करता है, शिष्य निवेदन करता है, ऑर्डर नहीं करता है, सबमिट करता है, समर्पण करता है। आजकल तो अलग प्रकार के चलता है। हम्म कभी
तो शिष्य जाकर गुरु के साथ बैठ जाता है, मजाक करता है, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे मजाक में ही रह जाता है। इट्स ए वेरी सीरियस बिजनेस एक्चुअली, सीरियस टॉपिक, serious relationship transactions. If that transaction, that particular pure relationship is not there, transcendental subject is not understood actually. तो देखिए कितना सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे, आई एम सबमिटिंग, प्लीज प्लीज। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज गए किनके पास, गौर किशोरदास बाबूजी महाराज के शरण में, कि आप मुझे स्वीकार करिए। मैं योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आपके बिना और कोई है नहीं। हाँ, जैसे आप देखे होंगे ना महावतार नरसिंह में, कैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह देव को कि आपके अलावा मेरा कोई संसार में है नहीं। जैसे भक्त भगवान से व्यक्त करता है, शिष्य भी गुरु के पास जाकर ऐसे ही भाव व्यक्त करता है, कि आपके बिना मेरे कोई है ही नहीं संसार में, आप ही मेरे सब कुछ है। आप मुझे अपने तुच्छ दास रूप में स्वीकार करिए, मैं आपके झाड़ू लगा दूंगा, आप मुझे जहां भी लगाएंगे मैं करने को तैयार हूँ। दिस इज हाउ सबमिशन टेक्स। सबमिशन ये नहीं कि दीक्षा हो गया, सबमिशन ये नहीं कि गुरु ने अपने जीवन में ले लिया मनमानी करूंगा, नहीं नहीं है, नो इंडिपेंडेंट लाइफ, कोई स्वतंत्र जीवन नहीं। हाँ, अर्जुन कहता है मैत्रीपूर्ण, प्रभुपाद लिखते हैं मैत्रीपूर्ण वार्ता से उलझने का समाधान नहीं होता। तो जस्ट बाय फ्रेंडली रिलेशनशिप, सो कॉल्ड वर्ल्डली फ्रेंडली, माने सांसारिक जो मित्रता है, उससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। संसार में जब दो एक दूसरे को सो कॉल्ड फ्रेंड मानते हैं, वर्ल्डली फ्रेंड, तो एक दूसरे की बात को समझने के तैयार नहीं होता है, नहीं तू ज्यादा जानता है मेरे से। लेकिन जो गुरु स्वीकार करते हैं, जो भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप है, जो वास्तविक मेरे जीवन के हर पहलू कच्चा चिट्ठी पर जानता है, तो वो मेरे लिए सही उपदेश दे सकता है। तो ये समर्पण है। तो संसार की उलझन क्यों समाधान नहीं होता है? कि वे गुरु की बातों को हम प्राधान्य नहीं देते हैं, हम सोचते हैं मैं सब पता है, गुरु जी से मैं भी अच्छा जानता हूँ। हाँ, दिस द प्रॉब्लम एक्चुअली इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मैत्रीपूर्ण वार्ताएं बिना किसी समाधान के सालों चलती रह सकती है। हाँ, तो जो वर्ल्डली रिलेशनशिप है, सांसारिक संबंध, जहाँ पर किसी व्यक्ति को आप गुरुत्व नहीं देते हैं, तो ये समाधान कई वर्षों तक ऐसे लटक के रहता है, कुछ नहीं होता है, बदलाव नहीं आता है। इसलिए यहाँ अर्जुन कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं। हम्म, तो इसलिए अर्जुन जो संकट में है, कि ये संकट की स्थिति से कृष्ण आप ही उबार सकते हो। हम कहते हैं, हम लोग भजन में गाते हैं कि कृष्ण इस संकट से कोई बचा सकता है, आप ही बचा सकते हो। दिस इज द अल्टीमेट शेल्टर एक्चुअली। खाली कहने की बात नहीं, वास्तविक ऐसे कृष्ण पे हम निर्भर करें कि आप मुझे संकट से निकाल, तो मेरे और कोई है नहीं, मैं खुद से निकल नहीं पाऊंगा, ये भावना होनी चाहिए। हम्म, इसलिए अर्जुन कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता है। इसका आशय यह है कि कृष्ण जो भी निर्णय करेंगे उसे अर्जुन स्वीकार करेगा। तो समर्पण का अर्थ क्या है? मैं आपके कृतदास हूँ, सोल्ड आउट सर्वेंट। आप मुझे जैसे नचाएंगे मैं नाचने को तैयार हूँ। नाच नाच। जैसे हम्म, कठपुतली है, लाइक है पपेट्स, पपेट इन हैंड, कठपुतली की तरह नाचने की तैयार हूँ, जैसे मुझे नचाएंगे, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। दिस इज समर्पण एक्चुअली। ना ना गुरुजी, आप मेरे लिए अच्छा ज्यादा जानते हैं, मैं सब पता है, इस संसार के बारे में ज्यादा जानता हूँ। सो व्हेन वी थिंक लाइक दिस, दैट मीन्स सरेंडर वोंट हैपेंस। वी थिंक बेटर फॉर अस, इंस्टेड ऑफ टेकिंग गुरु इम्पोर्टेंट, वी थिंक बेटर, देन दिस नो सरेंडर। तो यहाँ लिख रहे हैं कि कृष्ण जो भी निर्णय करेंगे उसे अर्जुन स्वीकार करेगा। वट एवर यू डिसाइड्स फॉर मी, आई विल एक्सेप्ट द बेस्ट फॉर मी। आई डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मैं मुझे लग रहा है ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन आप जो वो कहेंगे वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि वही भगवान के निर्देशन है। आपको मैं भगवान के स्थान दिया हूँ, या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। आप जो बोलेंगे मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो इस प्रकार की वैदिक भावना होती थी शिष्य और गुरु में। नहीं कि हम खाली दीक्षा ले ले कुछ और भावना में रह रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। या गुरु के लिए, गुरु को फायदा के लिए यूज कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आध्यात्मिक गुरु के आदेश को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो कोई जीवन में आध्यात्मिक गुरु निर्णय करने में समय लगा सकता है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद, समर्पण होने के बाद और बदलना नहीं चाहिए, और जीवन को समर्पित करना चाहिए। कि हर निर्णय पे गुरु जी के राय होना चाहिए, सलाह होना चाहिए, उनके दिशा निर्देशन होना चाहिए। तभी हर जीवन के हर पहलू आध्यात्मिक बनेगा, नहीं तो भौतिक बना रहेगा। So this matters how we take decisions in life every moment. You make it spiritual or material. अतः प्रत्येक को एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु का चयन करना है जिसके आदेशों का पालन करने से
उसकी कोई मूल भूल नहीं होगी। हाँ, तो ये वैदिक शिक्षा है कि क्योंकि हर जीवात्मा संसार में अज्ञानता से पैदा होता है और हर एक को गुरु स्वीकार करना अनिवार्य है। ये भगवान कृष्ण के निर्देशन है। तो संसार में तो समर्पण लोग कम होते हैं, जैसे भक्त लोग समर्पित होते हैं, बाकी संसार में लोग तो समर्पित होते नहीं हैं। लेकिन इसलिए उनके जीवन तबाह रहता है, दुखद रहता है, मुश्किलात में रहता है। लेकिन समर्पण बड़ी मिठास से, जैसे छोटे बच्चे की तरह, माता पिता है, कोई चिंता नहीं, आराम से रहता है। और जो भी कोई मुश्किल आता है वो पूछता है क्या करना चाहिए, वो उसको निर्देशन मिलता है भगवान के आधार पर, वैसे ही करता है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मान लीजिए आप एक अयोग्य व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और वो गलत ढंग से आपको पथ प्रदर्शन करता है, तब आपका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो भारत में लोग बड़ी भावुकता से बह जाते हैं। प्रभुपाद एक सुंदर सिद्धांत देते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, भावुकता है, और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशंस। तो भारत में ये दो बड़ी प्रबल मात्रा में चलता है। बहुत लोग कुछ पालन करते हैं लेकिन उनके सिद्धांत नहीं है, प्रामाणिक सिद्धांत। हाँ। और दूसरा, कोई लोग बहुत बोलते हैं, ये रे क्या मरने के बाद ले जाओगे, ये शरीर क्या रखा था, बहुत सिद्धांत देते हैं लेकिन खुद जीवन में पालन नहीं करते, रिलीजन नहीं है। तो ये सब क्या है, मनोकल्पना है। तो ये दोनों चीज बड़ी मुश्किलात है एक्चुअली। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु को भावुकता से ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाहरी रूप से आध्यात्मिक संबंध के अनुसार निर्णय करना चाहिए। जिनको आप हर जीवन के हर पहलू पे उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनके दिशा निर्देशन लेते हैं, उसी आधार पर जी रहे हैं, तो अभी आध्यात्मिक गुरु लेने से हमें वास्तविक कोई भूल नहीं होगा। तो मान लीजिए आप एक अयोग्य व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार करते हो। मेनी पीपल आर चीटर्स, द वर्ल्ड इज फील्ड ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। बहुत से ठगे लोग घूमते रहते हैं अपने फायदा के लिए। इसलिए समाज में कई सारे बाबा आते हैं, अमुक बाबा, समुक बाबा, कई प्रकार के बाबा है, अपने स्वार्थ के लिए शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान दिए बगैर, कृष्ण भक्ति दिए बिना अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं। तो ना गुरु के कोई लाभ होता है, ना शिष्य के कल्याण होता है। बड़ी संकट है एक्चुअली संसार में। तो अयोग्य व्यक्ति को भावुकता से कभी नहीं, कोई दाढ़ी वाला, कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई गाने वाला, ये सब गुरु का आधार नहीं। गुरु सौत्रीय ब्रह्मनिष्ठम, आगे बताएंगे प्रभुपाद की गुरु कैसे स्वीकार करना चाहिए, क्या विधि है, तद विधि प्रणिपाते ना। ये विधि है, लेकिन इससे पहले गुरु को जानना चाहिए, गुरु प्रामाणिक है कि नहीं जानना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो आप अगर अयोग्य व्यक्ति को अपना गुरु चुनते हैं, तो गुरु अगर आध्यात्मिक में परिपक्व नहीं है, तो शिष्य को आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी। गलत ढंग से वो पथ प्रदर्शन करेगा। आपका आध्यात्मिक राह में और रुकावट पैदा होगा। क्यों? सच सही गुरु को नहीं स्वीकार किए हैं। तो आपका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं गुरु स्वीकार के, गुरु जाके जेल में, गुरु के कोई अधार्मिक कार्य किए, पाप किए, तो शिष्य की आध्यात्मिक रुकावट रह गई, आध्यात्मिक जीवन की श्रद्धा ही टूट गई। तो आध्यात्मिक जीवन कहते हैं भक्ति खूरस्य धारम, बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। संबंध में, गुरु शिष्य डीलिंग में, गुरु चयन में बड़े सावधान होना चाहिए। और भारत में लोग बड़ी भावुक है, सरल हृदय के हैं, ठगे जाते हैं। लेकिन ये जो ठगना किसके समान है, जैसे बकरे को काटते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं कि कई बकरे लाइन में खड़े हैं, एक बकरा कट रहा है, दूसरा बकरा को पता नहीं, तो ऐसे तरह का निर्णय नहीं करना चाहिए। ये इस तरह का कटने वाला विधि नहीं होना चाहिए, बड़ी मजबूती से निर्णय करना चाहिए शास्त्र के आधार पर। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए जिसके मार्गदर्शन से उसका जीवन पूर्ण बने। तो लाइफ विल बी परफेक्ट, कंप्लीट, इफ यू एक्सेप्टिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनके निर्देशन लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, तो यू आर ग्रोइंग ऑन द पाथ, नो ऑब्स्टैकल्स विल कम। आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। हाउ इज द रिलेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य? इस प्रकार का होता है, प्योर रिलेशनशिप, ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप, सबमिशन रिलेशनशिप, ऐसे होना चाहिए। तो संबंध में कोई दरार नहीं, कोई गैप नहीं। गुरु शिष्य के कैसे संबंध होता है? पूरा ट्रांसपेरेंट, कोई खुली चिट्ठी की तरह, कच्चा चिट्ठा, नथिंग इज हिडन, एवरीथिंग इज नोन। कोई हृदय में कोई कपटता नहीं, कोई गलत चीज नहीं, सब कुछ बता सकते हैं गुरु के पास। अनर्थ आए, कोई कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मिस्टेक कर दिए, एवरीथिंग यू कैन स्पीक आउट। सच ए पर्सन लाइक, जो आपकी अहित नहीं जानता है, कि जानते हैं मैं बद्ध जीव हूँ, मेरे से गलती होगा, और गुरु मुझे वो बद्धता को जानते हुए मुझे दिशा प्रदान करेंगे,
मुझे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, मुझे गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, ऐसे होना चाहिए एक्चुअली। तो आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा होना चाहिए, प्योर रिलेशनशिप, ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप, सबमिटिव सबमिसिव रिलेशनशिप लाइक। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह आध्यात्मिक गुरु और शिष्य दोनों के बीच बड़ी उत्तरदायित्व का कार्य है। तो दिस इज नॉट लाइक ए फॉर्मेलिटी कि दीक्षा ले लिए फॉर्मल हो गया, नहीं नहीं, दिस इज वेरी सीरियस relationship, like full of responsibility. So guru has responsibility to deliver the disciple, and disciple has the responsibility to abide by the instruction of spiritual master constantly. तो ये responsibility दोनों। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। किसी को गुरु बनना नहीं चाहिए अगर वो अपने अधीनस्थ या अपने आश्रितों को भगवत राह पर नहीं चला पाए। So it's a heavy responsibility one should take, like both guru and disciple both should be responsible for their own responsibilities. तो हमें जो दायित्व दी गई है शिष्य के हिसाब से, हमें जो दायित्व दी गई गुरु के हिसाब से, हमें बेखूबी अच्छा से निभाना जरूरी है। तो प्रभुपाद से विद्यार्थी लोग पूछते हैं, किंतु यदि शिष्य पहले से अज्ञान में है। हाँ, प्रभुपाद विद्यार्थी को गंभीर प्रश्न स्वीकार करते हैं। अज्ञान में पड़े शिष्य के ऐसे ही प्रश्न के उत्तर देने के लिए वे भारत में अवकाश प्राप्त जीवन को छोड़कर अमेरिका आए हैं। विद्यार्थी, शिष्य को कैसे मालूम हो कि वह कैसे अपना गुरु बनाए, क्योंकि सही निर्णय के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। तो बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं विद्यार्थी। हम्म कि शिष्य के पास तो नॉलेज नहीं है, शिष्य ऐसे अज्ञान गुरु कैसे चुनेगा। गुरु को स्टाम्प देकर कहीं भीड़ हो रहा है, बहुत भीड़ भाड़ लग रहा है, गुरु जी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, अच्छा संगीत गाते हैं, बहुत सारे मठ मंदिर बनाए हैं, बहुत विदेश घूम के आए हैं। तो ये क्या पैरामीटर है, बड़े दाढ़ी वाला है, बहुत साल से हैं, वैरागी व्यक्ति है, क्या आधार है क्या। कैसे शिष्य को पता चलेगा, कैसे गुरु बनाएगा, कैसे सही निर्णय लिया जाए। प्रभुपाद सुंदर तरीके से उत्तर दे रहे हैं। हाँ, तो पहली आवश्यकता यह है कि आप एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में लगे, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई विद्यालय खोजते हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए विद्यालय खोजते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जीवन के लिए आपको एक गुरु की खोज करना होगा। आपको कम से कम कुछ प्रारंभिक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि विद्यालय क्या होता है। तो आपको तो कम से कम कुछ ज्ञान होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के विषय में, कुछ प्राइम प्रिलिमिनरी नॉलेज, लाइक सम फाउंडेशन नॉलेज। जैसे आप पढ़ने जाते हैं आजकल स्कूल में, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए माता पिता स्कूल खोजते हैं, तो कुछ तो फाउंडेशन नॉलेज है उनके पास कि विद्यालय में कैसे पढ़ाया जाता है। तो गुरु की उस खोज में भी हमें ये सब पैरामीटर को रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप विद्यालय की खोज में निकले और किसी कपड़े दुकान में चले गए। यदि आप इतने अज्ञानी हैं तो आपको यह भी नहीं मालूम है कि विद्यालय क्या है और कपड़े की दुकान क्या है, तो आप बहुत कठिनाई में होंगे। तो कम से कम तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, कम से कम उतना परिपक्व होना जरूरी है। नहीं तो आप ठगे लोगों के पास लोग चले जाते। सरलता, भारत में सरल लोग हैं, साधु देखकर कूद पड़ते हैं, कोई भी साधु के लिए भावुकता ले आते हैं। हाँ, बहुत सावधान है, बहुत गंभीर व्यापार है प्रभु। हम्म? यदि आप इतने अज्ञानी हैं कि आपको यह भी नहीं मालूम है कि विद्यालय क्या है और कपड़े दुकान क्या है, तो आप बहुत कठिनाई में होंगे। आपको कम से कम यह तो जानना है चाहिए कि विद्यालय क्या है, अतः वह ज्ञान इस तरह है। तो कैसे विद्यालय के चयन करेंगे, प्रभुपाद यही बता रहे हैं। तद विज्ञानार्थ सैवम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। ये श्लोक बताता है कि कैसे प्रामाणिक गुरु की खोज किया जाए। इस श्लोक के अनुसार, दिस इज आई थिंक मंडूक उपनिषद, इस श्लोक के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए है जो दिव्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासु है। तो खाली भावुकता से शिष्य नहीं बनना चाहिए। शिष्य मीन्स ही ऑलवेज जिज्ञासु। पिपासु मीन्स जो पानी पीने की ज्ञान, प्यासी व्यक्ति को पिपासु कहते हैं। जिज्ञासु मतलब जो जिज्ञासा करता है, इनक्विजिटिवनेस, देयर इज इनक्विजिटिवनेस, इंक्वायरी। क्योंकि तीन विधि पालन करेगा, तद विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न सेवया। हम्म प्रणिपात मीन्स सरेंडर, परिप्रश्न मीन्स इंक्वायरी। कैसे इंक्वायरी, रिलेवेंट इंक्वायरी, परिप्रश्न रिलेवेंट इंक्वायरी। तो इंक्विजिटिव मस्ट,
तो जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तद विज्ञानार्थम सगुरु में विगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जिज्ञासा बढ़ना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, इंद्रिया क्या, एवरीथिंग ही शुड बी इंक्विजिटिव। तो ऐसे उत्तम व्यक्ति होना, तस्मात् गुरुं प्रपद्य जिज्ञासु श्रेय उत्तम। यदि कोई व्यक्ति दिव्य विश्व के प्रति जिज्ञासु है, हम्म, तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए। दैट मीन्स यू आर रियली इंटेंसली डिजायरिंग टू टेक ट्रांसडेंटल नॉलेज, देन यू शुड लुक फॉर ए गुरु। तो गुरु, कभी कभी भावुकता से लोग गुरु ले लेते हैं, और गुरु कुछ देते हैं तो करते नहीं है, कुछ और दुनिया में रहते हैं। तो फिर आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है, भावुकता से नहीं चलता है संबंध ज्यादा। इट्स ए सीरियस बिजनेस लाइक, what guru is gifting, that is for upliftment, for spiritual progress. तो everything gifted by spiritual master one disciples should very seriously take actually. तस्मात् गुरुं प्रपद्य जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। तो लोग बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, जैसे लोग घर में कुत्ता रखते हैं, कभी कभी गुरु ऐसे लेते हैं, गुरु मैंने ले लिया, काम बन गया, अभी मनमानी कर रहा हूँ, नो दिस नॉट राइट। यू कॉन्स्टेंटली अंडर ऑब्जर्वेशंस, यू कॉन्स्टेंटली अवॉइडिंग एक्चुअली, देन यू विल गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट। यदि कोई व्यक्ति दिव्य विषयों के प्रति जिज्ञासु है, तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए। जब तक कोई दिव्य विषयों को का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान न रखता हो, तब तक वो आध्यात्मिक गुरु से क्या जिज्ञासा कर सकता है। तो यू डोंट हैव प्रिलिमिनरी नॉलेज, व्हाट विल आस्क स्पिरिचुअल मास्टर। कभी भक्तों का प्रश्न ही नहीं होता है कि आध्यात्मिक जीवन तो अभ्यास नहीं कर रहे, प्रश्न कहाँ आएगा। घर में खा पी के सो रहे हैं, ऐसे समय बिता दे रहे हैं, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। दैट मीन्स आइदर यू नो एवरीथिंग और यू डोंट नो एनीथिंग और यू डोंट वांट टू प्रोग्रेस। आध्यात्मिक शुरू होने से पहलू आना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए। जो विषय गुरु पढ़ाते हैं या गुरु जी से सुनते हैं कभी, तो हमें प्रश्न आना चाहिए। अगर हम इसको जीवन जीवन में पालन कर रहे हैं, तो पालन नहीं करें तो प्रश्न नहीं आएगा। तो प्रश्न दो प्रकार से होते हैं। चैलेंजिंग स्पिरिट में प्रश्न नहीं किया जाता है, प्रश्न मतलब रियली आई वांट टू सीरियसली टेक, आई एम नॉट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आई वांट क्लैरिटी लाइक। तो गुरु जी के साइड से जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ट्रांसमिट की जाती है, और शिष्य के साइड में रिसीव की जाती है। दैट इज ट्रांसमीटर, दैट इज रिसीवर। अगर रिसीवर एंड पे गड़बड़ है, कभी कभी हम सुनते हैं, सही ढंग से सुनते नहीं है, तो ट्रांसमिशन फेल हो जाता है, गुरु जी जो देते हैं कृपा वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो फिर आध्यात्मिक प्रगति रुकावट होती है। हम्म, उनका प्रश्नकर्ता संतुष्ट प्रतीत होता है। उनका व्याख्यान किसी विशेष विषय पर तैयार किया हुआ भाषण नहीं है। हाँ, तो स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट लाइक ए पब्लिक स्पीच। बड़ी सुंदर लगा, ताली ठोक दिया, फिर अलग जीवन में रहेगा, नहीं नहीं नहीं। यू आर सीरियस लाइक, हाँ, जैसे भागवत कथा होती है ना, कथाकार कुछ बोल रहे हैं, बैठ के लोग कुछ और दुनिया में हैं, फिर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ये। दिस नथिंग बेनिफिशियल लाइक कथा भागवत, ये सब एवरीवन इन स्पिरिचुअल बिजनेस, बोथ द ऑडियंस, बोथ द स्पीकर शुड बी हाईली अलर्ट लाइक फॉर लविंग एक्सचेंजेस, फॉर ट्रांसडेंटल नॉलेज। अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा, अनेक जीवन बीत जाएगा। हम्म, यद्यपि वह विद्वतापूर्ण और गंभीर है, तथापि वह अनेक दार्शनिक विषयों का स्पर्श करता है। तो व्हेन स्पिरिचुअल टॉपिक इज डिस्कस्ड, द स्पीकर स्पीक्स फ्रॉम वेरियस एंगल्स, वेरियस टॉपिक, वेरियस एंगल्स, टच लाइक। तो वन हु इज अटेंटिव ही कैन कैच इट एक्चुअली। तभी वे शब्दों की खोज में कभी रुकती नहीं। उन्हें ठीक ठीक पता है कि वे क्या कहना चाहते हैं, प्रश्न केवल यह है कि उनकी श्रोता मंडली कितना ग्रहण कर सकती है। तो श्रोता और वक्ता दोनों में मधुर संबंध होना चाहिए, और श्रवण में दोनों अलर्ट होना चाहिए, कान को एकाग्र करके सुनना चाहिए। तो श्रोता अगर ठीक से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान सही रूप से पहुंच नहीं पाएगा। किंतु कभी कभी वे हल्के मन से अपनी न्यूयॉर्क वासी साथियों से उनकी कठिनाई के विषय में हंस हंस कर बात करते हैं। मान लीजिए भारी हिमपात हो जाता है, पूरा न्यूयॉर्क नगर हिम से आप्लावित हो जाता है, और आप असुविधाओं से घिर जाते हैं। यह एक प्रकार की यातना है। तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, न्यूयॉर्क में टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, माइनस। हाँ, तो प्रभुपाद किससे चर्चा कर रहे हैं, मान के चलो न्यूयॉर्क वासी, द रेजिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क, पूरा न्यूयॉर्क में बर्फबारी हो जाता है, बहुत हिमपात होता है, और पूरा शहर बर्फ के पूरा ये
पूरा बर्फाच्छादित हो जा रहा है। तो ये लोगों के लिए जातना है, कठिनाई है रास्ते में। मैं देखा हूँ, मुझे एक डिवोटी न्यूयॉर्क से वीडियो भेजे थे कि इतना हिमपात होता है, बर्फबारी होता है कि गाड़ी चला रहे, स्टीयरिंग फिसल के उधर चला जाएगा, एक गाड़ी दूसरी से टकराएगा, ऐसे होता है, बड़ी दिक्कत होती है। जब हिमपात ज्यादा हिमपात होता है। लेकिन ऐसे परिस्थिति आना हमारे नियंत्रण में नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हिमपात तो प्राकृतिक दिन है, हम रोक सकते हैं? विज्ञान रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। प्रभुपाद कहते हैं इसमें हमारे कोई नियंत्रण नहीं है, लॉर्ड इज सुप्रीम कंट्रोलर, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। तो हम इसको जानेंगे तो परेशान नहीं होंगे। हम बोले कब जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हम कुछ कर नहीं सकते, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, अभी बारिश आ रहा है, बादल फट रहा है, तो इससे परिस्थिति हमारा नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हम भगवान पे निर्भर करके आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। डिस्टर्ब होंगे, जैसे घर में आग लग गया, आग लग गया, हाथ फेल कर जाना नहीं है, पेशेंस रखना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति कब आएगा, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी वे डॉक्टर मिश्र के विद्यार्थियों का प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने शिक्षक से बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण की है। तो प्रभुपाद अपनी डॉक्टर मिश्रा जी के विद्यार्थी जो योगा स्कूल के थे, उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि मिश्रा जी आपको बढ़िया पढ़ाए हैं योगा के विषय में। डॉक्टर मिश्रा जो भी सिखाते हैं बहुत अच्छा है। वो सिखाते हैं कि सबसे पहले आप यह ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो आध्यात्मिक जीवन का पहला ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, हुआ माई। संसार में हुआ माई कहने से व्यक्ति अपना परिचय देता है। मैं अमुक हूँ, समुक हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं पटनायक हूँ, कुछ हूँ, टाइटलधारी हो जाते हैं। नहीं, पहला पहचान है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये पहला पहचान है। किंतु यह इस मैं कौन हूँ का भगवत गीता से जाना जा सकता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। और कभी कभी कोई अभ्यागत किसी अप्रासंगिक प्रश्न को लेकर बोल उठता है और स्वामी जी धैर्य पूर्वक उस पर विचार करने का प्रयत्न करते हैं। तो कभी कभी आउट ऑफ टॉपिक प्रश्न करते हैं प्रभुपाद जी को, लेकिन प्रभुपाद डिस्टर्ब नहीं होते, बड़े पेशेंटली उनका उत्तर देते थे। ऐसे सहिष्णुता के पीछे भी प्रभुपाद का मनोभाव सदैव अति शीघ्रता का रहता है। कभी कभी ये बहुत शीघ्रता पूर्वक बात करते हैं और ऐसे लगता है कि उनकी इच्छा पश्चिम में कृष्ण चेतना जितना जल्दी हो सके प्रतिष्ठित करने की है। उनके कोई अनुयायी नहीं है, केवल कुछ पुस्तकें हैं, कोई मंदिर भी नहीं है। और वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहे हैं। मैं एक वृद्ध मनुष्य हूँ, मैं किसी समय भी विदा हो सकता हूँ। इसलिए कृष्ण चेतना दर्शन के औपचारिक आख्यान के पीछे उनकी एक चिंता है, कि एक उत्कट इच्छा है कि कम से कम एक व्यक्ति को वे तत्काल कृष्ण चेतना को ग्रहण करने के लिए आश्वस्त कर सकें। हाँ, तो गुरु के ये चिंता लगा रहता है कि देयर शुड बी वन एटलीस्ट सिंसियर डिसाइपल who can receive this transcendental knowledge before the guru departs from the world. He wants at least one pure devotee should be there who receives this pure knowledge. तो गुरु की बड़ी जिम्मेदारी जाता है कि जैसे प्रभुपाद रसिया गए, तो रसिया में अनंत शांति नामक एक व्यक्ति को दीक्षा प्रदान की। रसिया में एक व्यक्ति रहेगा तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करे, रसिया बड़ी कठिन था प्रभु। तो प्रभुपाद अमेरिका में हैं, कहते हैं मैं वृद्धा हो गया हूँ, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए कम से कम मेरी प्रयास सफल होगी, किसी एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत बना के जाओ, मेरी आश्वस्त रहेगी। बटलर आनंद आश्रम और डॉक्टर मिश्रा के कारण जो कठिन परिस्थितियां थी, अब ये पीछे रह गई हैं। वे परम सत्य के विषय में जो भर कर बोलने का स्वतंत्र है, जीवन भर वे किसके लिए तैयारियां करते रहे, तो भी वे अभी कृष्ण को प्रस्तुत करने की सर्वोत्तम विधियां खोज रहे हैं। पश्चिम के श्रोताओं को तलाशते हुए उनकी प्रतिक्रिया के परीक्षण में लगे हुए हैं। तो भले ही मंदिर नहीं है, कोई संस्था नहीं बना है, कोई डिसाइपल नहीं बना है, लेकिन प्रभुपाद अभी आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, धार्मिक उपदेश के लिए देने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जहां भी अवसर मिलता है प्रभुपाद पश्चिमी श्रोताओं को बिठाकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बतलाते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं भी परीक्षण करते हैं कि कैसे उनको समझ आ रहा है। तो अभी बोलने के लिए प्रभुपाद स्वतंत्र हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वे भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, शक्ति में कोई उनसे पार नहीं कर पा सकता है। हम्म? अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजत्येवांग बुधाभाव समन्विता। तो ये जो चतुश्लोकी गीता में भगवान कहते हैं कि अहं सर्वस्व प्रभव,
कि सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद यहाँ हमें स्मरण कराए, सदैव स्मरण रखना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर दिस व्हाट, कि वे भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, वे सर्वशक्तिमान है, इज ऑल पावरफुल। जैसे हम शिक्षाष्टकम के चौथे श्लोक में क्या कहते हैं, ये सर्वसमर्थ जगदीश, न धनम न जनम न सुंदरिंग कवितां बा जगदीश कामाय, सर्वसमर्थ जगदीश, कि लॉर्ड इज ऑल पोटेंट, ऑल ओमनिसेंट, ऑल पोटेंट, सर्वशक्तिमान। हाँ, शक्ति में कोई उनसे पार नहीं कर सकता है, लॉर्ड इज ऑल पावरफुल। सौंदर्य में जहां तक सौंदर्य का संबंध है, वे युद्ध भूमि में थे। और आपने किसी कृष्ण को चित्र देखा है? आपने देखा है? आपने कभी कृष्ण को देखा है? वो नहीं। तो प्रभुपाद सबको पूछ रहे हैं। तो वास्तविक प्रभुपाद भगवान शब्द की व्याख्यान कर रहे हैं, कि भगवान मीन्स 6 प्रकार ऐश्वर्य में जो पूर्ण है, जो पूर्ण शक्तिमान है, सबसे सुंदर है, हाँ, जो सबसे बलवान है, जो सबसे ज्ञानवान है, जो यशस्वी है, जो सबसे बैरागी है। तो 6 टाइप ऑफ ओपुलेंस which is present with full 100% with a person, he is Krishna actually। श्रोता मंडली की ओर देखते हुए प्रभुपाद रुक जाते हैं, उनकी आवाज क्षीण हो जाती है। तो प्रभुपाद कभी कभी भाव दशा में आ जाते हैं, बिकम एक्सटैटिक व्हाइल स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। तो कभी कभी प्रभुपाद की आवाज क्षीण हो जाता है। हम्म, कृष्ण को किसी ने भी नहीं देखा है, उनमें से किसी को भी कृष्ण का किंचित भी पूर्व ज्ञान नहीं। तो ऐसे अमेरिका शहर में जो अमेरिका वासी युवाएं बैठे हैं, कोई कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। भारत में करोड़ों लोग प्रतिदिन शाश्वत सौंदर्य और सत्य के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भारत में तो कृष्ण को जानते हैं, लेकिन वास्तविक कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन कृष्ण के बारे में थोड़ा जानकारी है। कृष्ण को जानना मीन्स कृष्ण के हृदय को जानना है। हम्म, तो भारत में मूर्ति चित्र आदि को दर्शन करते हैं लोग। भगवत गीता में उनका दार्शनिक उपदेश सर्वप्रसिद्ध है, और प्रभुपाद उनके अंतरंग संदेश वाहक है। तो कृष्ण के सबसे उत्तम उपदेश है भगवत गीता, और प्रभुपाद इस भगवत गीता के संदेश वाहक है, मैसेंजर हैं। अभी 307 नंबर के कमरे में सभी महिलाएं और भद्र पुरुष स्वामी जी की ओर शून्य दृष्टि से निहारते हैं। सो प्रभुपाद प्यूरिटी इज अट्रैक्टिंग, ऑल ग्लांस इज गोइंग अपॉन प्रभुपाद। जो 307 नंबर कमरा है भरा हुआ है, जितने भी संख्या क्षमता है उसका 8-10 जितने भी लोगों को बिठा सकता है, छोटा सा कमरा है। तो वो लगभग अनेक युवाएं बैठे हुए हैं, युवतियां बैठे हैं अमेरिका के, और स्वामी जी को देख रहे हैं गंभीरता पूर्वक, बिकॉज व्हाट अट्रैक्टिंग इज प्रभुपास प्यूरिटी। हाँ, तो ये आज की जो हमने चर्चा की अब तक, कि कैसे प्रभुपाद धर्मोपदेश देने के लिए स्वतंत्र हैं अध्याय के शीर्षक के अनुसार, कि भले ही मंदिर नहीं, भले ही अनुयायी नहीं, कोई संस्थान नहीं, लेकिन प्रभुपाद फिर भी धार्मिक उपदेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। जब भी मौका मिल रहा है प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, गुरु तत्व के बारे में, आध्यात्मिक जीवन को कैसे आगे लिया जा सकता है, उसके ऊपर प्रभुपाद विस्तार रूप से वर्णन कर रहे हैं। और कुछ कुछ उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, स्वाभाविक सरल उपदेश देते हैं इनको। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस प्रसंग को। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? बादशाह नेता वो कहाँ बैठे हैं, खाली हो गया क्या हॉल? अच्छा, वहां स्थान पर बैठे हैं, अच्छा अच्छा, प्रोग्राम वेन्यू में है कोई? किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं, हम प्रश्न करेंगे नहीं तो। इफ डिवोटी हैव क्वेश्चंस, एल्स विल पुट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। अच्छा, सर्वे के नरेटर को आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, यस। परम पूज्य धीर शांत स्वामी महाराज जी आज शरीर छोड़ दिए, उनके लिए कुछ। धीरसान महाराज प्रभुपाद के अग्रणी शिष्य में से हैं, मायापुर प्रोजेक्ट में कार्य किए थे। हमारे द्वारका भी एक आध बार आए हैं, 3-4 प्रवचन द्वारका में दिए हैं महाराज। तो महाराज बहुत समय द्वारका में बिताए हैं, एक्चुअली अनेक समय द्वारका में बिताए हैं। तो ब्रह्मचारी समय में भी आए थे, और संन्यास लेने के बाद भी द्वारका में आए हैं। तो आज बड़ी अच्छी दिन है, निर्जला एकादशी की तिथि में महाराज कहाँ, इसे विस्तार रूप से हमारे पास सूचना नहीं कहाँ पर प्रकट हुए,
लेकिन द्वारकावासी सौभाग्यशाली है कि महाराज की संगति मिला है द्वारकावासी को। प्रभुपाद की इसे अग्रणी शिष्य में से हैं जिनकी कृपा बनी है द्वारकावासी के ऊपर। तो महाराज अवश्य ही प्रभुपाद के चरण आश्रय प्राप्त किए हैं। प्रभुपाद के शिष्य लोग तो जो समर्पित हैं उनको खाली टेम्पररी शरीर परिवर्तन है, पुनः प्रभुपाद उनको कहीं और लोकों में सेवा या आध्यात्मिक जगत में सेवा प्रदान करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं महाराज के चरणों में कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य धीर शांत महाराज की जय। मेरे को भी प्रभु जी सौभाग्य प्राप्त हुआ था एक बार आश्रम में महाराज जी के पास 1-to-1 वार्ता करने का, आधा घंटा 45 मिनट्स। और दूसरी बार महाराज जब इनिशिएटिंग मास्टर बने थे, पहली बार तो महाराज धीर शांत प्रभु के नाम से ही थे जब संन्यास नहीं हुआ था, देवाज ब्रह्मचारी। और दूसरी बार जब आए थे हमारे यहाँ तब वो संन्यास आश्रम में थे, संन्यास ले चुके थे। और थर्ड टाइम जब आए थे तो ही वॉज ए स्पिरिचुअल मास्टर, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनके 4 डिसाइपल्स थे, 3 माता जी, एक प्रभु जी हमारे यहाँ घर में रुके थे क्योंकि उनका रिक्वेस्ट मंदिर में आई थी। तो महाराज भी फिर घर में आए थे, लगभग 5-6 घंटे रुके थे यहाँ पर। तो महाराज से दोबारा से वार्ता करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और महाराज का जो वीकली ईमेल के थ्रू महाराज भेजा करते थे वर्ड्स ऑफ विजडम के नाम से। अभी मैं इस क्लास से पहले ही वो देख रहा था, वर्ड्स ऑफ विजडम में परसों आया था। तो उसमें महाराज के शिष्यों ने लिखा था कि महाराज ही इज अबाउट टू लीव द बॉडी, अंतिम समय चल रहा है, तो सब प्रार्थना कीजिए। हालांकि मैंने वो मेल आज अभी देखा, उसमें जो उन्होंने बताया कि महाराज का ऐसा ऐसा हुआ है, शरीर छोड़ दिया। तो महाराज जी का जो नाम था धीर शांत, महाराज बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही उनका बोलना भी उसी नाम जैसे नाम के अकॉर्डिंग उनका बोलना भी था। एंड महाराज से जब मेरी बातचीत हो रही थी मंदिर में, ऊपर जो हमारे गुरु महाराज का रूम है वहां पर महाराज रुके हुए थे। तो पहले उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मूवमेंट और द प्रेजेंट जनरेशन। उन्होंने देखा कि आई एम इन द टीचिंग प्रोफेशन, तो महाराज ने मेरे से बात की कि आपको क्या भविष्य दिखता है, वर्तमान जो पीढ़ी है इसमें महाप्रभु का जो आंदोलन है। तो मैं उनको बता रहा था महाराज, मतलब आई वॉज अ बिट नेगेटिव टाइप की, जो वर्तमान पीढ़ी में तो इस तरीके से जो मटेरियल वो, क्योंकि मैं वही पक्ष देखता था। लेकिन महाराज वॉज सो होपफुल और कहते कि नहीं ये महाप्रभु का मूवमेंट है। तो मेरा मतलब सोचने का एकदम तरीका बदला था उससे, है ना, जो महाराज ने बोला। क्योंकि मेरा चीजों को देखने का तरीका जो पेसिमिस्टिक व्यू था और जो महाराज का ऑप्टिमिस्टिक व्यू था, डिस्पाइट ऑल दैट जो मैं बोल रहा था उसमें कुछ ना कुछ सत्यता थी, मतलब जो बाहरी तौर से दिखाई देता है समाज में। लेकिन महाराज का जो दृढ़ विश्वास था इस आंदोलन में, महाप्रभु का आंदोलन, प्रभुपाद जी का आंदोलन में, तो उससे मेरे को मेरा सोचने का वो बदला था। तो महाराज वास्तव में जैसा उनका नाम था महाराज का, उसी तरीके से महाराज का जो कन्विंसिंग पावर और जो फेथ इन श्रील प्रभुपाद मूवमेंट अपने स्पिरिचुअल मास्टर पे, और वो फेथ को वो ट्रांसफॉर्म करते थे डिवोटीज में। तो वही आप जैसे बोल रहे हैं कि महाराज तो डेफिनेटली गोलोक धाम प्रभुपाद जी की सेवा में या जहाँ कहीं प्रभुपाद जी उनको चाहेंगे वहाँ जाएंगे। तो महाराज के चरणों में हम भी प्रार्थना करें कि हम भी उसी सिंसियरिटी से अपने स्पिरिचुअल मास्टर श्री प्रभुपाद जी की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्ण। तो उनका एक वेबसाइट से मुझे कुछ सूचना मिली है। He is born as David John Thompson on April 4th, 1951 in Plymouth, England. I first saw the devotees in 1968 on a TV program called Top of the Pops. तो महाराज के पूर्व नाम था डेविड जॉन थॉमसन। अप्रैल 4, 1951 में इंग्लैंड में प्लाईमाउथ में उनके प्रकट हुआ था। उन्होंने एक टीवी शो में 1968 में डिवोटीज को देखा था। शो का नाम था टॉप ऑफ द पॉप्स। They were number one for 6 consecutive weeks on the popular music chart, singing the Hare Krishna mantra
प्रोड्यूस्ड एट द लंदन। तो जब हमारे जो बीटल्स थे, जॉन लेनन, निको योनो एंड जॉर्ज हैरिसन्स, तो वो इस कृष्ण भावनामृत के बड़ी प्रचार कराए थे अपनी कैसेट्स के माध्यम से। तो महाराज को बड़ी अच्छा लगा था ये जो जॉन लेनन, जॉर्ज हैरिसन, निको योनो के द्वारा जो हरे कृष्ण कैसेट रिलीज हुआ था। तो महाराज देखे कि 6 हफ्ते तक लगातार ये, जैसे हमारा बीना का गीतमाला, शिवा का गीतमाला होता है ना, टॉप आता था, तो इंग्लैंड के इस म्यूजिक शो में ये टॉप रहता था, हरे कृष्ण पॉप्स। Apple Studios by George Harrison. Little did I know at the time that seed was being planted in my heart. तो महाराज बता रहे हैं बाद में कि तब से मेरी कृष्ण भक्ति हृदय में संचारित हो गया था 1968 में, जब मैं टीवी शो देखा था, और 1972 में वो प्रभुपाद से मिले थे। I joined the London Radhakrishna Temple in the spring of 1972. 2 months later, I received initiation from Srila Prabhupada in the London Rath Yatra festival, and following year I received the second initiation at Scotland. During the period 1972 to 73, I received my basic training at London Temple Bury, Bhaktivedanta Manor at Edinburgh, Centre at Forest Road. During this period, my main service was Harinam and book distribution. In 1974, there was an interesting turn of events when I was asked to go to Sweden to help 2 local Grihastha couples and Brahmachari set in the motion Swedish Yatra. Apart from a period of time in India from 1976 to 78, Scandinavia became my preaching ground for the next 14 years. तो महाराज स्कैंडिनेविया में प्रचार किए लगभग 14 साल। I arrived on the same day Srila Prabhupada was to spend a week in Stockholm. तो प्रभुपाद उनको लगाए थे स्वीडन जाने के लिए, और प्रभुपाद जब स्टॉकहोम आए थे तो महाराज प्रभुपाद को वहां दर्शन किए। Through his mercy, within the next 7 years, a downtown restaurant, preaching center, and 2 large rural properties, Kursanas Gard and Almevik's Gard, were established. तो ये स्टॉकहोम की बात कर रहे हैं, स्वीडन में, जहां पर महाराज कुछ प्रचार फार्म हाउस स्थापित किए थे। तो ये बहुत पॉपुलर उस समय हुआ था। 1982, while engaged in outdoor summer festival program in Sweden, I decided to take some devotees with me Finland for a weekend to distribute prasadam and popular jazz festival. तो विदेशों में नॉर्मली कुछ म्यूजिकल फेस्टिवल करते थे और उसके माध्यम से प्रचार करते थे। उसके बाद महाराज हेलसिंकी गए और इस प्रकार अलग अलग स्थान में प्रचार किए, और महाराज हेलसिंकी से रशियन ट्रांसलेशन के भगवत गीता रशियन टूरिस्ट और सेलर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देखिए, रशिया में जाके प्रचार करना कठिन था 70 के दशक में, तो कई रशियन लोग जो बाहर आते थे, उन रशियन को रशियन भाषा में पुस्तक वितरण करते थे। जैसे गुरु महाराज हमारा मुंबई में भी इस प्रकार करते थे, रशियन लोग जो आते थे उनको रशिया के अंदर प्रचार जब कठिन था, जब यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक था, तो उस समय जो केजीबी था, कई प्रकार की जो समस्या चल रहा था मिखाइल गोरबाचोव के समय, तो भक्त लोग बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते थे रशियन भगवत गीता। तो 1990 में महाराज एक्चुअली 4 आश्रम से गुजरे हैं, ब्रह्मचारी भी रहे हैं, बाद में गृहस्थ भी बने, वानप्रस्थ होकर सन्यासी लिए हैं। तो महाराज 1990 इंग्लैंड में उनकी पत्नी के नाम था अनंग मंजरी देवीदासी, तो वहां पर प्लाईमाउथ में रहते थे, और फिर फाइनली महाराज वानप्रस्थ आश्रम लिए और सन्यास आश्रम में आए। तो इस प्रकार 2012 में उन्होंने वानप्रस्थ में आए पत्नी को छोड़कर, और फाइनली 2015 में सन्यास दीक्षा ग्रहण की। धीर शांत प्रभु से बने धीर शांत स्वामी महाराज। तो आज बहुत पवित्र तिथि है, महाराज का तिरोभाव प्रकट हुआ। अवश्य ही यात्रा सुगम रहेगी प्रभुपाद की शरण आश्रय में। तो हम महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वैष्णव कृपालु होते हैं, हम पर कृपा बनाए रखें। परम पूज्य भक्त धीर शांत स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सारिका बिश्रे माता जी कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी आपको लेट होगा। नो, आज तो ओपन है, आज तो सब जागरण करेंगे। जागरण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न, जैसे आपने बीच में बताया था कि हमें शरणागत होना चाहिए, और मैं पर्सनली अपने लिए देखती हूँ, जब कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं,
तो एकदम मन में क्षणिक आता है, भगवान आप ही हो, ओनली यू आर सेवियर। और हम भगवान को ही अपना पूरा कंट्रोल दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। और सारी चीजें जब सॉल्व हो जाती हैं, थैंक्स ग्रेटिट्यूड रहता हो, लेकिन फिर हम अपने कंट्रोलर बन जाते हैं। तो हाउ कैन आई चेंज दैट बिहेवियर? This is lack of cultivation of spiritual knowledge actually. Prabhupada says we should be daily in association of devotees, practicing, studying books, so that this consciousness is maintained. Where we do mistake, we analyze like. स्वभाव है क्योंकि हम स्वाभाविक स्थिति में हैं तो हमसे गलती होगी, लेकिन भगवान हमें ठुकराते नहीं जब तक हम पुनः फिर समर्पण करते हैं। लेकिन बाद में एहसास होता है मैंने गलती कर ली, मेरी परिस्थिति अलग हो गई थी। पुनः अगेन वी रिवाइव आवर कॉन्शियसनेस टू कम इन द स्टेडी स्टेट अगेन। तो प्रतिदिन अगर हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को शार्प कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, भगवत गीता भागवतम आदि का, तो हमें बहुत रेयरली आध्यात्मिक स्थिति से गिरने के अवसर मिलेगी, बने रहेंगे। लेकिन क्या करें, भौतिक जगत प्रतिकूल स्थान है, कभी कभी विचलित होंगे पुराने स्वभाव के कारण। अगेन वी फाइन ट्यून लाइक, तो वी आवर प्रैक्टिस अगेन ब्रिंग्स अस टू द फोल्डेड स्टेट, लाइक अनफोल्डेड स्टेट। हम कभी परिवर्तित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं या गलत कर बैठते हैं। पुनः जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई। सो कृष्ण इज एवर फॉरगिविंग, लाइक कृष्ण वॉन्ट सी एनी फॉल्ट, लाइक अगेन एक्सेप्ट, स्वीटली एक्सेप्ट। तो इस स्थिति में हमारे अंदर ऐसे होगा जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आते। एक दो प्रकार की स्थिति भक्तों का होता है, साधारण भक्तों का। वन इज लाइक स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट। नैष्ठिक भक्ति, अनैष्ठिक भक्ति, दो प्रकार की स्थिति है। एक निष्ठा भक्ति है जो जहां पर भक्त स्थित हो गया है, गलती कम करेगा, गलती होगा इसे भाई स्वभाव से, लेकिन गलती करके एहसास होगा। और दूसरा है स्टेडी स्टेट, जब वो गलती बहुत कम करता है, कि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहता है, बड़ी नापी तोली करता है, और गलती करने का प्रोपेंसिटी ऑलमोस्ट जा चुका है। क्योंकि जीवात्मा के अंदर चार दोष त्रुटियां हैं: अपूर्ण इंद्रियां, मोहित होना, गलती करने की प्रवृत्ति, टू कमिट मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, टू बी इल्यूजन, इनपरफेक्ट सेंसेस, चार त्रुटियां हैं। तो इस कारण से गलती करता है, लेकिन जब गलती करके एहसास होता है तो पुनः सुधरने का अवसर मिलता है। हाँ, तो वी लर्न बाय रिपीटेडली कमिटिंग मिस्टेक्स, लाइक, बट नॉट लाइक ब्लंडर मिस्टेक्स, बट अगेन वी लर्न द आर्ट नॉट टू कमिट मिस्टेक। तो धीरे धीरे करते करते हमारे अंदर मैच्योरिटी आता है, गलतियां धीरे धीरे कम होता है। इनिशियली जैसे कोई बच्चा खड़ा होता है ना, गिर जाता है, गिर जाता है, लेकिन खड़ा होने लगता है और गिरता नहीं है। सो प्रैक्टिशनर और परफेक्ट सेज लाइक दैट। अभ्यास अवस्था और सिद्ध अवस्था में ये अंतर है। अभ्यास अवस्था में क्या है, गलती करते करते फिर छूट जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर स्टडी हो जाता है एक्चुअली। ओके, आर यू गेटिंग? इज इट एड्रेसिंग? ये न्यासा माता जी, अनिता, अमित सैनी प्रभु, आपके हाथ आया था, आप हाथ हटा दिए लग रहा है। न्यासा अमित सैनी, यस। सर्वज्ञ नारायण प्रभु तब तक हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जैसा आप बता रहे थे कि दीक्षित भक्त तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल शिष्य बहुत कम ही होते हैं। तो एक्चुअल शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही प्रभुपाद की विधि पालन करना है, हमें मैच्योर होना चाहिए। नौसखिया भक्त से माध्यम भक्त पे आना चाहिए, न्यूफाइड टू कम से कम मध्यम अधिकारी आना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत हो, परिपक्व हो, चीजों को छोटे बच्चे की तरह ना डील करे, परिपक्वता से डील करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे प्रभुपाद बोले ना, बोथ द डिसाइपल हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्पिरिचुअल मास्टर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ अंडरस्टैंड आध्यात्मिक जिम्मेदारी क्या है। तो दोनों जिम्मेदारी जब समझते हैं तो फिर क्या होता है, तो आप डिसाइपल बनते। डिसाइपल मीन्स यू रेडी टू बी डिसिप्लिन्ड। हाँ, तो संसार में बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन नो वन इज मेनी डिसाइपल्स बट नॉट डिसिप्लिन्ड, है ना। कहते नियोफाइट ऑलवेज फाइट। डिसिप्लिन, डिसाइपल बोलता है और गुरु के नाम से गड़बड़ करता है, गुरु जो बोल रहे हैं करता नहीं है, तो ये डिसाइपल नहीं है। डिसाइपल मीन्स इज डिसिप्लिन, श्रृंखलित है। डिसाइपल, डिसाइपल शब्द का अर्थ क्या है?
who is disciplined, like discipline is what been told to him, is doing, trying to do. May not be perfectly doing, but he's trying at least at his capacity. Okay, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है ना? प्रश्न करें फिर, प्रश्नोत्तरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। यस, कहाँ से आवाज आ रही है? प्रभु जी, मैं नायसा सैनी। ओके ओके, प्लीज। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आज जैसे एकादशी है, मैं अब तक क्या करती थी, एकादशी को जो तुलसी माता है ना, उनको पानी जल नहीं देती थी और द्वादशी को देती थी। लेकिन आज मुझे कहीं से पता चला है कि उनको एकादशी में तो आप जल दे सकते हो, लेकिन द्वादशी को जल नहीं देना है, उनको टच ही नहीं करना है, बस हम आरती कर सकते हैं उनकी। इज इट ट्रू? और अगर कुछ है इसमें तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, और क्या क्या नहीं, हमें। सब कुछ कर सकते हैं, खाली तोड़ना नहीं। द्वादशी को तोड़ते नहीं, तुलसी तुलसी चयन नहीं करते हैं। अच्छा, पानी दे सकते हैं पानी भी तुलसी दे माता सकते हैं, को? हम मंदिरों में तुलसी आरती होता है, जल देते हैं। जी जी जी। हाँ। और एकादशी में प्रभु जी? एकादशी में चयन कर सकते हैं, द्वादशी में चयन नहीं करते हैं। जी जी जी। देखिए और देखिए, जल दे सकते हैं? जल दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, प्रदक्षिणा कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं। तो पद्म पुराण में वर्णन है, तुलसी के दर्शन, तुलसी के स्पर्श, तुलसी के जल में पानी देना, तुलसी की प्रदक्षिणा, एवरीथिंग प्यूरिफाइंग, लाइक बस तुलसी में द्वादशी को हमें उसको टच नहीं चयन करना है। चयन आप नहीं करना, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। हाँ बाकी जी, सब कुछ कर मतलब सकते। उनको यस। जी, प्रभु के भोग के लिए जो तुलसी दल लेते हैं हम, वो नहीं हम्म, लेना है, राइट? यस यस, एग्जैक्टली। तो तुलसी महारानी के जो जी चयन हाँ करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो जी। चयन करते समय बड़ी सावधानी से चयन करना है, इसे उखाड़ना हाँ नहीं। जी, वो मंत्र होता है। जी जी। हाँ, कि तुलसी अमृत प्रयासी, हाँ, कि मैं आपको चयन कर रहा हूँ भगवान केशव की सेवा के लिए। और जी, फिर चयन करने के बाद मंत्र करते हैं कि आपको चुनने के दौरान मेरे को आपको कष्ट दिया होगा कहीं गलती से, मुझे क्षमा करिएगा। क्षमा करिएगा। जी हाँ, प्रभु जी। यस एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक महाराज का पुराना है स्पिरिचुअल एमनीजिया करके, महाराज जो भेजते थे, और भी कई भक्तों ने सब्सक्राइब किया होगा। महाराज जी ने पर्सनली हमसे कहा था अपना ईमेल एड्रेस मुझे दे दो, मैं आप लोगों को भेजूंगा। तो ये स्पिरिचुअल एमनीसिया करके महाराज ने भेजा था। इसमें लिखा है, एक कहानी के माध्यम से महाराज बता रहे थे कि इमेजिन ए मिलियनियर सन ट्रेवलिंग इन ए कार ऑन ए हिल। एक बहुत अमीर पिता का एक पुत्र है जो कि पहाड़ों में वो गाड़ी से जाता है, और suddenly his car skids and falls hundreds of feet down. Somehow he jumps out of the car before it explodes. Fortunately, he falls on a sand dune in the valley. He survives but gets amnesia due to a blow on the head. तो वो पहाड़ों में जब जा रहा है, गाड़ी उसकी फिसल जाती है, और गाड़ी जो है काफी ऊपर ऊंचाई से गिरती है। वो गाड़ी से कूद जाता है, और गाड़ी के ब्लास्ट होने से पहले वो सैंड ड्यून में गिर करके बच जाता है, लेकिन सिर में चोट लगने के कारण वो अपनी याददाश्त खो देता है। तो वहां पर जो एक ट्राइबल्स रहते थे उस वैली में, वो उसको बचाते हैं और उसका इलाज पट्टी करते हैं, उसको एक नाम देते हैं, और अपने ही समूह में, कबीले में उसको एक कार्य दे देते हैं। और वो जो प्रिंस था, बहुत ही अमीर पिता का जो बेटा था, वो अब एक लकड़हारा बन जाता है ना, वुड कटर। तो जो उसके बहुत ही रिच पिता होते हैं, मिलियनर फादर, उनको ढूंढते हुए आते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो पुत्र है वो उनको पहचान ही नहीं पा रहा है, और कहाँ तो उनको वापस लेने आए थे वो उनको पहचानने से भी मना कर देता है। तो उनके पिता जो हैं वो एक डॉक्टर को उनके इलाज के लिए लगाते हैं, और उनको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। और हालांकि उनको शुरुआत में ये ट्रीटमेंट से वो अपसेट हो जाते हैं, लेकिन फाइनली वो उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, और फिर वो अपने पिता के साथ वापस आकर के खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कथा को सुनाने के पश्चात महाराज कह रहे हैं कि इसी तरीके से, इसी प्रकार से हम सभी भी भगवान के
भगवान के पुत्र पुत्री, हम उनके संतान हैं, और जो भगवान स्वयं है वो सभी राजाओं के भी राजा हैं, सबसे रिच पर्सन हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपना जो आध्यात्मिक घर है, हमारा जो ओरिजिनल होम है, हम वहां से हम गिर गए हैं इस भौतिक जगत में। और स्पिरिचुअल एमनीजिया महाराज कह रहे हैं इस बात को, कि जो हम भगवान को, है ना, भूल करके हम यहाँ पर स्पिरिचुअल एमनीजिया महाराज ने इसको नाम दिया है। जो कहानी का नाम था, तो भगवान को भूलना, महाराज उसको तुलना कर रहे हैं कि किस प्रकार हम भी इस आध्यात्मिक जगत से गिर के इस भौतिक जगत में और भगवान को भूल करके बैठे हुए हैं। और महाराज कह रहे हैं फिर उसके आगे कि यहाँ पर आने के बाद ये जो सोसाइटी है, ये भी हमें एक आइडेंटिटी दे देती है, हमें एक नाम मिल जाता है, हम एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं, कुछ कार्य हम करने लग जाते हैं, और फलाना फलाना आपका नाम है, और ये आपका प्रोफेशन है, और जीवन में ये करना आपका उद्देश्य है। महाराज कह रहे हैं कि इस तरीके से हम एक रोबोट की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ऑपरेट करने लगते हैं, और जो थोड़ा सा सेंसुअल प्लेजर्स हैं अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, और हम उसी रोल में संघर्ष करते रहते हैं। और फिर महाराज कह रहे हैं कि लेकिन जो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो इस जगत में, भौतिक जगत में भी आते भी हैं, अपने पुत्रों को भेजते हैं, और अपने स्पेशल जो डिवोटीज हैं उनको भेजते हैं, और उनके माध्यम से वो हमें इनवाइट करते हैं कि आप ये जो छोटे छोटे स्ट्रगल करने के बजाय परमानेंट आप इटर्नल जॉयफुल लाइफ उनके साथ, भगवान के साथ आप बिता सकते हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपने उन जो इटर्नल फादर हैं उनको पहचानने से भी मना कर देते हैं, हम पहचानते नहीं हैं, और वापस जाने की तो बात ही नहीं। जैसे वहां पर हम देख रहे हैं कि वो जो अमीर पिता का पुत्र है वो अपने पिता को नहीं पहचान पाता है, वापस जाने की तो बात ही नहीं होती है, हालांकि उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन हम भी उसी प्रकार से अपने जो इटर्नल फादर हैं, सदा सदा के हमारे पिता हैं, हर स्थिति में उनको हम पहचानने से ही इनकार कर देते हैं, उनके पास वापस जाने की तो बात दूर की है। और फिर महाराज कह रहे हैं लेकिन जो भगवान हैं, कृष्णा बीइंग आवर अनकंडीशनली benevolent father loves us too much to take offense at our neglecting or rejecting him. However, our non-cooperation compels him to employ material nature to give us shock treatment. उसी प्रकार से जैसे वो डॉक्टर को लेकर कि हमें वो उनके पिता लाए थे और शॉक ट्रीटमेंट दिया गया था, तो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी हम पे दया करते हैं, हमारा इस व्यवहार के इग्नोर करते हुए भी, और हमारे को जो मटेरियल नेचर है, भौतिक प्रकृति शॉक ट्रीटमेंट देती है। और जो ये जो शौक है, शौक को बता रहे हैं महाराज किस प्रकार से जो आध्यात्मिक क्लेश, आदिदैविक और आदि भौतिक क्लेश हैं, और ये जो चार जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो क्लेश, ये इन सभी क्लेशों के माध्यम से भौतिक प्रकृति हमारे को ये सारा प्रोवाइड करती है, और हमें अपने जो पिता हैं, हमारे सदा के पिता, उनके पास लौटने के लिए प्रेरित भी करती है। और क्योंकि भगवान वास्तव में चाहते हैं कि हम सफर ना करें, हम इस भौतिक जगत में परेशान ना हो, तो लेकिन वो ये जो सफरिंग है वो नेसेसरी, वो जरूरी है हमारा परमानेंट इलाज करने के लिए। तो इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल पिता की भांति वो हमको इस टेम्परेरी जो मटेरियल सफरिंग्स हैं, ये हमारे को जो मिल रही है, वो हमारे लिए व्यवस्था करते हैं कि हम इटर्नल जो भगवान का धाम है वहां पर जाने के लिए प्रेरित हों। तो यहाँ पर फिर महाराज कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, और उन्होंने कहा द मिजरीज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस
indirectly serves to remind us of our incompatibility with matter in this world. तो महाराज श्रील प्रभुपाद को कोट कर रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने कहा कि ये जो मटेरियल नेचर हमें मिजरीज देता है, ये त्रिताप या जो 4 प्रकार के कष्ट हैं, ये हमारे को किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम भौतिक जगत के अनुकूल नहीं, इसके लिए बने नहीं है, ना यहाँ हमारे लिए स्थितियां अनुकूल होंगी। तो कैसे वो कह रहे हैं, दीज मिजरीज दो डिस्टर्बिंग, हालांकि ये हमें बहुत विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन दे इम्पेल इंटेलिजेंट पीपल टू गो टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। वो हमारे को जो भगवान के जो नुमाइंदे हैं, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास जाने के लिए जो इंटेलिजेंट होंगे लोग, उनको प्रेरित करती हैं, और उनके माध्यम से वो उनको जो ये ग्रंथ हैं, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता, भागवतम, उनको ग्रहण करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो ये महाराज का एनलाइटनमेंट था, स्पिरिचुअल एमनीजिया, जो जिसका इलाज उन्होंने इसमें हमें बताया कि किस प्रकार से हमारा जो अल्टीमेट स्पिरिचुअल रीइंस्टेटमेंट है, इसको करने के लिए स्पिरिचुअल एमनीजिया जो हम में है, ये जो हमारे में हम भगवान को भूल करके बैठे हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर पाद भी बोल रहे हैं ना, नहीं, भूलिया भोग वांछा करे, झपटिया तारे माया, झपटिया धरे, तो वो वाला जो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो उसके लिए इलाज भी बता रहे हैं महाराज इसमें। तो ये एक मैंने अपने इसमें देखा, तो मुझे ये मिला था बहुत सुंदर, महाराज का कैसे अपने गुरु से कनेक्ट करके महाराज हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट करके वापस इस भौतिक जगत से भगवान के धाम। तो कल पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव है, घरों में बनाइएगा, मंदिर में भी बनेगा। तो किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया गया था, इसको दंड महोत्सव भी कहते हैं। तो घर में पोहा, दही, केला, आम, चीकू और दूध, संदेश, शक्कर, मिठाई, तो हर प्रकार की चीज डालकर सुंदर तरीके से बनाकर भगवान को भोग लगाकर फेस्टिवल का महिमा सुनते हुए अवश्य ही आस्वादन करें दंड महोत्सव की, दही चूड़ा महोत्सव। हम लोग तो पिछली बार गए थे पानीहाटी, राघव पंडित के घर भी गए थे, और वो स्थान जहाँ पर गंगा जी के तट पर दंड महोत्सव अनुष्ठान हुआ था वहां भी देखे थे। तो महा उत्सव हो रहा है वहां पर आज, तो हम लोग यहीं रहकर पालन करेंगे। तो इस बार नॉर्मली पांडव निर्जला एकादशी के एक दिन गैप में पड़ता है, तो आज कल पड़ रहा है, तो आपका अग्रिम सूचना दी गई, कल आप घर में बनाइए दही चूड़ा, या जो मंदिर आ रहे हैं, मंदिर में भारी मात्रा में बन रहा है, वहां भी आस्वादन कर सकते हैं। पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव आगमन महा महोत्सव की जय। ठीक है, यहीं रखे ना, और कोई प्रश्न है किसी का? ना क्विज करना है, ठीक है। थैंक यू ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामनारायण प्रभु जी की जय, श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय, श्री निताय गौर, प्रभुपाद अमृत की जय, सामवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर परमानंदे, हरियंत वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद।